अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो फॉर फॉर्मेटिव प्लस समेटिव क्लास 10 फेडरल बोर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो आज हम बात करेंगे असेसमेंट फ्रेमवर्क कंप्यूटर साइंस के लिए। सबसे पहले हम आगे चलते हैं तो ये हमारे पास असेसमेंट फ्रेमवर्क ऑफ कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड दोबारा से सब्सक्राइब कर दें। तो आगे चलते हैं हम सबसे पहले असेसमेंट की तरफ। असेसमेंट वो चीज़ें होती है जो हमारे पास बातें काम कर होता है। ये जो पेपर में चीज़ें आनी हैं वो नहीं आनी, जो चीज़ें आनी है नहीं आनी, ये चीज़ें इसमें बारे में बताया गया है। सबसे पहले चलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ। फॉर्मेटिव असेसमेंट आर दोज असेसमेंट कि जो ओनली नॉलेज बेस पे होती हैं, ना कि इसको कोई इम्तिहान में काम होता है। इसका कोई भी इम्तिहान में काम नहीं होता, ना ही उधर से इम्तिहान में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ नॉलेज जो है ना, नॉलेज बढ़ाने के लिए होती है। इसमें और भी कोई भी काम नहीं होता। इसमें भी देखें, आप पढ़ सकते हैं जितना भी लिखा हुआ है। तो ये सारी यही बात कर रहा है कि जो वो चीज़ें जो आपको सिर्फ नॉलेज बेस के लिए पढ़ाई जाती है, ना कि किसी और काम के लिए। तो ये बातें होती हैं जैसे क्लास एक्टिविटीज़, लैब एक्टिविटीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़। आगे हम चलते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आ सकता है। आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज एंड एक्सपेरिमेंट। जो आपका एक्सपेरिमेंट बुक भी होती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो होती है ना, ये समेटिव असेसमेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम इसका पार्ट है। तो ये जितना भी है ना, SLO, CS 10 A01, ये हमारे पास सारा समेटिव थ्योरी है। समेटिव ये हमारे पेपर में पूछा जा सकता है। आगे भी हमारे पास समेटिव है, ये भी पेपर में हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे ये सारा समेटिव है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था ये समेटिव है जो पेपर में पूछा जा सकता है। इससे आगे चलते हैं तो A03 है, ये भी हमारे पास समेटिव है, ये भी हमसे पेपर में पूछा जा सकता है। आगे ये भी लिखा हुआ है, ये देखिए, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एनुअल थ्योरी पेपर, मतलब ये पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं तो ये भी तकरीबन जो है ना सारा समेटिव है। ये समेटिव है, ये चेक करें, ये जितना भी है। आगे ये भी समेटिव है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एल्गोरिथम चैप्टर नंबर 2, चाहिए ये सारा समेटिव है। नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये भी समेटिव है, ये भी समेटिव है, ये भी समेटिव है। ये सारा जितना भी है ये सारा समेटिव है। ये आगे नेक्स्ट पे चलते हैं तो ये भी हमारे पास समेटिव है, ये भी समेटिव है। और नीचे चलते हैं तो तीसरा चैप्टर आ जाता है, ये भी हमारे पास समेटिव है। मतलब इसका तीसरे चैप्टर में आपसे HTML की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, CSS की पूछी जा सकती है, जावास्क्रिप्ट की पूछी जा सकती है, व्हाट इज दिस, इस हिसाब से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं तो ये भी हमारे पास सारा तकरीबन सारा समेटिव है, तीसरा चैप्टर। वैसे इसमें तो है प्रैक्टिकल, लेकिन ये फिर भी फेडरल बोर्ड ने इसे समेटिव कहा गया है। तो ये आपका जो है ना PBA में पूछा जा सकता है। ये समेटिव उस लिहाज से कि PBA मीन्स प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, ये आपका प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है, ना कि आपके जो दूसरा थ्योरी वाला पेपर होता है उसमें नहीं। आपका प्रैक्टिकल का अलग पेपर होता है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आगे चेक करें, ये जितना भी है तीसरा चैप्टर वो सारा समेटिव है अकॉर्डिंग टू PBA, नॉट की थ्योरी। ये आगे एक आता है चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड एनालिसिस, इसका भी समेटिव है फॉर थ्योरी, मतलब ये जो आपका पेपर आएगा इसमें ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, ये चेक करें, ये सारा समेटिव है, ये भी समेटिव है। मतलब कंप्यूटर में ज़्यादातर जो है समेटिव है, फॉर्मेटिव कम ही है। चेक करें, समेटिव, टोटली समेटिव, सारा समेटिव है सारा। ये चेक करें, ये भी समेटिव है, ये भी समेटिव है, नीचे भी समेटिव है सारा। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंसेस सारा समेटिव है। ये चेक करें, सारा तकरीबन कंप्यूटर का है ना इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग, ये भी जो है छठा चैप्टर, तकरीबन हमारे पास जो इतना भी है ना वो सारा समेटिव है। नेक्स्ट भी समेटिव, मतलब कोई फॉर्मेटिव है ही नहीं, इसका सब कुछ पेपर में पूछा जा सकता है। कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी की बातें की जाती हैं, AI के बारे में बात की जाती है, सब कुछ। नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट में हमारे पास फॉर्मेटिव है,
ये हमारे पास 7वां चैप्टर आ जाता है, डिजिटल लिटरेसी समेटिव सारा। आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप लास्ट चैप्टर है, इसका भी सारा फॉर्मेटिव है और समेटिव है, समेटिव। तो नेक्स्ट ये जो है ना समेटिव है फॉर प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, ये सारा समेटिव है। अभी नेक्स्ट इसके मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं कि मॉडल पेपर जो 20 ये बनाया गया है 10th क्लास के लिए फेडरल बोर्ड फॉर बोर्ड एग्जाम 2026। तो आगे चेक करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास अभी ये चेक करें कौन सा होगा। फिर वाई डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज प्रोसेस शेड्यूलिंग, ये भी ये देखें, इसकी बाइनरी बतानी है आपने नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। दिस इज टू डिफिकल्ट एंड इजी। डिफाइन डेडलॉक कब लगता है, सी एस की एग्जांपल बतानी है। व्हाट इज द डेटा विजुअलाइजेशन, ये भी बताना है। ये चेक करें सारा। आगे भी सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में चेक करें क्वेश्चन आंसर्स। 3 क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के, बिल्कुल इजी है, आपने लिखना है और बहुत आसान है पेपर, बहुत आसान है मेरे लिहाज से, बहुत आसान। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके डोमेन और इसकी तरफ चलते हैं। तो ये आप पेपर के डोमेन वगैरह चेक कर सकते हैं। चेक करें, चेक करें इसकी ये डोमेन। दिस इज़ द लास्ट फॉर क्लास 10 फेडरल बोर्ड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी आपको मोर हेल्प चाहिए तो आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जा सकते हैं और उससे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर।